ਸਰ ਆਲਮੋਸਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਯੂਐਸਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾਫਸਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਸਏ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ नहीं कोरोना के यूरोप बाद गए थे यूरोप में मैं गया था बर्लिन गया था जर्मनी गया था तो वहाँ भी आईसीएफ अटेंड की थी इसके बाद ये इस साल में अपना नाप्सा यूएसए में और कनाडा टोरंटो में आईसीएफ ये अटेंड की है और बहुत सारी गुड न्यूज़ स्टूडेंट्स के लिए हैं बहुत सारी वार्निंग वाली बातें भी हम इस शो में करेंगे ठीक है क्योंकि एक कंसल्टेंट जब यूनिवर्सिटी कॉलेज से टाइमली मिलता है हाँ जी तो जानने को मौका मिलता है कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर थिंकिंग अबाउट द इंडियन स्टूडेंट्स वो क्या सोचते हैं किस तरीके से क्या होना चाहिए किस तरीके से क्या नहीं होना चाहिए तो लेट्स स्टार्ट विद नाप्सा एंड आईसीएफ के अपने सफर एक महीने पहले बाद पीछे चलते हैं जी मैं पहले गया आईसीएफ टोरंटो अटेंड करने जिसमें पूरे वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज और कॉलेज आई हुई थी ओके उसमें कनाडा के कॉलेज और यूनिवर्सिटी थी इसके अलावा यूएस की यूनिवर्सिटी कॉलेज थे और यूरोपियन कंट्रीज के भी थे ठीक है यूके के भी थे ठीक है सेम अगर मैं बात करूं नाप्सा इससे भी बड़ी थी उसमें भी क्या नाम है पूरे वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी कॉलेज थे ओके साथ साथ में एजुकेशन मिनिस्ट्री थी साथ साथ में इमिग्रेशन मिनिस्ट्री थी और भी सर्विस प्रोवाइडर थे जी दोनों का कंक्लूजन ये है कि उनको चाहिए अब डाइवर्सिटी ओके वो चाहते हैं कि वर्ल्ड के हर एक कोने से बच्चे जाए वहां पे देखो दोनों कंट्री चाहे कोई सी भी कंट्री की बात करें चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें चाहे कनाडा की बात करें चाहे यूएस की बात करें चाहे यूके की करें या यूरोप की करें ये डेवलप कंट्री है बट ये इमिग्रेशन पे भी डिपेंड है इनको इंटरनेशनल इमिग्रेंट्स चाहिए वो इमिग्रेंट्स इन द मोड ऑफ स्टूडेंट वीजा के तौर पे भी हो सकते हैं डायरेक्ट पीआर भी हो सकती है और अदर सोर्सेज भी हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट टाइप से भी हो सकते हैं तो जब मैं कनाडा और यूएस में मैं मिला नाप्सा और आईसीएफ में तो मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं जी नॉर्थ इंडिया ओके नॉर्थ इंडिया में आपका ऑफिस है वी आर फुल्ली ऑक्यूपाइड वी हैव एनफ स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर ओके इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि नॉर्थ इंडिया से सबसे ज्यादा बच्चा जाता है बिल्कुल अब एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में मान लो 1000 सीटें हैं इंटरनेशनल के लिए और उसमें से 800 बच्चे हरियाणा और पंजाब से घुसेंगे तो ये प्रॉब्लम आने वाली है तो मैं वार्न करना चाहूंगा हर एक उस स्टूडेंट्स को जो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता है एक तो ये स्टूडेंट्स वहां जाके पढ़ते नहीं है जी चले जाएंगे जाके बोलेंगे कि भाई ऐसा कॉलेज बताओ ऐसी यूनिवर्सिटी ऐसा कॉलेज कोई बताओ जिसमें सिर्फ जाना ना पड़े या जाना पड़े तो 1 या 2 दिन जाना पड़े और मैं अगले सेमेस्टर की अगले साल की फीस भी निकाल लूं बहन की शादी भी कर दूं पापा के लिए कार भी खरीद लूं और इधर से घर भी बना दूं भैया इतना जल्दी कुछ नहीं होने वाला दैट्स द रीजन वो लोग बोल रहे हैं कि उनको पूरे वर्ल्ड से बच्चा चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स खासकर नॉर्थ इंडिया में हरियाणा पंजाब से वो थक चुके हैं ठीक है दे नीड द जेन्युइन स्टूडेंट्स तो माय डियर फ्रेंड आप बाहर जा रहे हो पढ़ने के लिए जा रहे हो तो पढ़ो पढ़ाई के बाद आपके बहुत सारे रास्ते निकलते हैं अपना किसी भी डायरेक्शंस में जाके आप अपना बिजनेस कर सकते हो आप जॉब कर सकते हो हर चीज कर सकते हो लेकिन आप ड्यूरिंग स्टडी पढ़ कम रहे हो कॉलेज कम जाना चाहते हो ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो वहां जाके कॉलेज चेंज कर लेते हैं बच्चे जी ट्रकों पे जॉब करते हैं और ट्रकों पे ड्यूरिंग स्टडी यार आपको 20 घंटे अलाउ है आप 8-8 घंटे डेली ट्रक पे रहोगे तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो डिपोर्ट हुए हैं तो ये सारी की सारी चीजें उन नॉर्थ इंडिया को लेकर बड़े फेड अप हैं कहते हैं कि यहाँ जेन्युइन स्टूडेंट्स नहीं है पढ़ना नहीं चाहता बिल्कुल तो नॉर्थ इंडिया वगैरह नॉर्थ इंडिया की बजाय आप साउथ से बच्चे दो हमें ईस्ट से दो हमें बांग्लादेश से दो हमें पाकिस्तान से दो हमें नेपाल से दो हमें फिलीपींस से दो हमें चाइना से दो लेकिन नॉर्थ इंडिया से बच्चे मत दो तो सबसे पहली बात ये मैं कड़वी सच आपको बताना चाहता था कि प्लीज आप सीरियस रहिए और पढ़िए तभी जाके आप सेटल हो पाएंगे अदरवाइज नहीं हो पाएंगे दूसरा नाप्सा और आईसीएफ में डिफरेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज से मिले कैंपस टूर किया तो वो वेलकमिंग है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं बट जेन्युइन स्टूडेंट्स आते हैं तो वो चाहते हैं कि भी पूरे वर्ल्ड से बच्चा आए और बच्चा वहां के पढ़े जी क्योंकि लाइव प्रोग्राम है सो प्रदीप सर मैं ਨਾਲ ਕਾਲਰਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲੋ हेलो 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 हाँ जी हाँ जी मैडम सत श्री अकाल कौन बोल रहे हो सत श्री अकाल जी मैं रमनदीप को बोल रही हूँ हरियाणा को हाँ जी रमनदीप की पूछना है मैम मैं
टीटी ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਮ ਓਵਰਆਲ 65 ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਮ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਅਪॉइंटमेंट अपने फाइल बारे डिस्कशन कहाँ से, किस ऑफिस से फाइल लगवाई है आपने? लगवानी है उन्होंने लगवानी है। हाँ। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? अभी लगवानी है कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा मतलब ठीक है कैथल डिस्ट्रिक्ट कैथल कैथल से आप पटियाला belong करते हैं। मतलब मेरे जंदे थे जी देखिए, अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं, पहली बात तो मेरे से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऑफिस में जाइए, आपको ऐसे ही इंटरटेन किया जाएगा जैसे मैं इंटरटेन करूंगा, और वहां जाके आप बोलिए कि मुझे सर से बात करनी है, तब भी बात हो जाएगी। आपको जैसे आप कैथल से बिलोंग करते हो तो आपको चंडीगढ़ भी नजदीक पड़ेगा, आपको कुरुक्षेत्र भी नजदीक पड़ेगा, अंबाला भी और करनाल भी, कोई भी ब्रांच जो आपको नजदीक पड़ती है वहां जा सकते हो। इधर से मेरा पटियाला ऑफिस भी आपको नजदीक पड़ता है। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं तो मंडे को मैं चंडीगढ़ ऑफिस होऊंगा, शायद सैटरडे को भी चंडीगढ़ ऑफिस हो, और ट्यूसडे को मैं अंबाला होऊंगा। तो आपको जो भी नियरेस्ट है उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे सेमिनार हो रहे हैं, उन सेमिनार में भी आप मेरे से मिल सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। 14 जून को पहली बात ओवरसीज एजुकेशन एक्सपो है, बहुत बड़ा एजुकेशन एक्सपो हो रहा है। मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक्सपो कर रहा हूँ जो अभी रिसेंट पास आउट होने की कगार में है। आपके बहुत सारे बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं, बल्कि सबके हो चुके होंगे जी, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, हर एक के हो चुके होंगे। तो ये मेगा एजुकेशन एक्सपो है, ओवरसीज एजुकेशन एक्सपो है, जिसमें मोर देन 60-70 यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट्स होंगे। 14 जून को स्टार्ट होंगे, 28 जून तक ये एजुकेशन एक्सपो चलेंगे, और 24 सिटीज को हम टच करने जा रहे हैं इन 14-15 दिनों में। तो एक बार नोट कर लीजिए ये ओवरसीज एजुकेशन एक्सपो, और हम बताएंगे क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें आने के फायदे क्या हैं। पहली बात, आप डेट नोट कर लीजिए, 14 जून को हम 2 शहरों में ये ओवरसीज एजुकेशन एक्सपो कर रहे हैं। 14 जून अंबाला एंड जींद जी। अंबाला में होटल क्लार्क इन जगी सिटी सेंटर में रहेगा, और जींद में होटल अभिनंदन। तो ये 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप, हर एक कंट्रीज के डेलीगेट से मिल सकते हैं, मेरी टीम से मिल सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं। 15 जून को कुरुक्षेत्र एंड हिसार में रहेगा। कुरुक्षेत्र में डिवाइन क्लार्क इन है, और हिसार में होटल डबल स्पून है, अगेन 10 बजे से 5 बजे तक। 16 जून को करनाल एंड सिरसा, करनाल में होटल डिवेंचर रहेगा और सिरसा में होटल गैलेक्सी रहेगा। 17 जून को सोनीपत एंड कैथल, सोनीपत में सागर रेस्टोरेंट सुभाष चौक पे, और कैथल में होटल गोल्ड इन 10 से 5 ओवरसीज एजुकेशन एक्सपो। और 18 जून को रोहतक एंड यमुनानगर, रोहतक में होटल रिवोली, और यमुनानगर में जो रोहतक में होटल रिवोली रहेगा ये शीला बाईपास पे रहेगा, शीला बाईपास रोड है सोनीपत रोड पे, और यमुनानगर में होटल मधु यमुनानगर में 10 से 5। 19 जून को अमृतसर एंड ऊना, अमृतसर में HK क्लार्क इन जो कि रंजीत एवेन्यू बी ब्लॉक में, और ऊना में रहेगा दयाल होटल। और 20 जून को जलंधर एंड फिरोजपुर, जलंधर में होटल किंग्स GT रोड पे, और फिरोजपुर में होटल अलीजा 10 से 5 बजे तक। 21 जून को पटियाला एंड गुरदासपुर, पटियाला में होटल माउंट कॉन्टिनेंटल और गुरदासपुर में होटल इंटरनेशनल। 22 जून को बठिंडा एंड जम्मू, बठिंडा में होटल कृष्णा कॉन्टिनेंटल और जम्मू में होटल विवेक। 23 जून को लुधियाना होटल ए में होगा जो कि आपका फिरोज गांधी मार्केट में पड़ता है, और सेम डेट को देहरादून होटल JSR कॉन्टिनेंटल, यहाँ पे हम रियलिटी टेस्ट भी करते हैं, IELTS रियलिटी टेस्ट, देहरादून होटल JSR कॉन्टिनेंटल। 24 जून को श्री गंगानगर में रहेगा होटल प्राइम प्रेसिडेंसी में। 25 जून को चंडीगढ़ होटल रोमा सेक्टर 22C में। 26 जून को दिल्ली कनॉट प्लेस में द रॉयल प्लाजा, और 28 जून को जयपुर होटल हिल्टन। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक इन फेयर में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं फॉर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप। मैक्सिमम फेयर में जहाँ 2 दिन है जी, एक में मैं फिजिकल अवेलेबल होऊंगा और दूसरे फेयर में जहाँ मैं फिजिकली नहीं होऊंगा वहाँ मैं वर्चुअली होऊंगा। आप वहाँ आएंगे और मैं नहीं हूँ तो आप मेरी टीम को बोलिए, वर्चुअली जूम के थ्रू मैं आपसे उस फेयर में मिल सकता हूँ। जहाँ एक दिन फेयर हो रहा है मैं उस दिन तो वहाँ पे अवेलेबल हुई। इसके अलावा मैं उन सभी स्टूडेंट का वेलकम करना चाहूँगा जो ऑलरेडी अभी एग्जाम दे चुके हैं, जिनके अभी रिजल्ट्स आने वाले हैं, या जिनके ऑलरेडी पास आउट हैं, जो बच्चे अभी पढ़ भी रहे हैं, जिन बच्चों के फ्रेश पासपोर्ट है या जिन बच्चों के रिफ्यूज हो चुके हैं। आप सिंगल हैं, आप मैरिड हैं, आपका गैप है या नहीं है, आपका आइल्स में स्कोर कम है या एवरेज है या अबव एवरेज है, हर एक बच्चे का यहाँ पे वेलकम होगा।
आपकी प्रोफाइल के हिसाब से हम आपको बताएंगे कौन सी यूनिवर्सिटी कॉलेज कंट्री में आपका एडमिशन हो सकता है जी, क्योंकि हर ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 14 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਦ ਤੱਕ। ਫਿਲਹਾਲ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ हेलो। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सेवा मैम जी। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਸਵਾਲ। मैम जी, आप बेटी है प्लस टू के एग्जाम में देखती है, IELTS की तैयारी कर रही है अभी, तो मैं ये करना चाहते हो। प्लस 2 ਦੇ एग्जाम हो गए, आइल्स कर लिए? IELTS का अभी जा रही है जी, अभी कोचिंग लाएंगे। अच्छा, कर रहे हैं हाले आइल्स। ओके, दसो सर की पूछना है जी फिर। हाँ जी, तो मैम जी और मतलब कि केड़ी कंट्री के में लगू जो मैं करवाना चाहिए देखिए आप तैयारी करनी शुरू कर देंगे। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में जिन्ना कोई हो गई। ओके, चलो ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ? हमारा रिजल्ट तो आने वाला जी, मैम आया नहीं अभी तक, काम ही होया CBSE से। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਟੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ, ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਬਜੈਕਟ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਇਲਟਸ ਕਿੰਨਾ का मैटर करेगा जी इस बार। जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी आपका, और जिन पेरेंट्स ने क्वेश्चन किया रियली बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए सर, हर एक कंट्री वीज़ा देने के लिए बैठा है, लेकिन वो एम्बेसी वीज़ा देगी एक जेन्युइन स्टूडेंट्स को। तो मैं अभी आपको जो चीज़ बोलने वाला हूँ, ये वो बात है जो शायद कोई कंसल्टेंट आपको बताए। एम्बेसी वीज़ा देती है स्टूडेंट की प्रोफाइल के हिसाब से, एम्बेसी वीज़ा देती है कोर्स रिलेवेंसी के हिसाब से, एम्बेसी वीज़ा देती है पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट को देख के, स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट को देख के, और एम्बेसी वीज़ा देती है कि कौन सा कंसल्टेंट इस फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप कनाडा जाना चाहते हो, यूके जाना चाहते हो, USA, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये सारे के सारे कंट्री डेवलप हैं, ये जेन्युइन स्टूडेंट्स मांगते हैं। तो अब बहुत सारे कंट्रीज हैं, कहीं फंड दिखाने हैं, कहीं नहीं दिखाने हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि पहली बात तो आपके जो बच्चा है उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी प्रीवियस एजुकेशन क्या है जी। तो प्रीवियस एजुकेशन के हिसाब से हम आगे कोर्स देते हैं रिलेवेंट और प्रोग्रेसिव एजुकेशन की तरफ। बच्चा अगर ह्यूमैनिटीज़ वाला है, हम उसको बिजनेस मैनेजमेंट भी दे सकते हैं, हम उसको होटल मैनेजमेंट भी दे सकते हैं, ट्रैवल टूरिज्म भी दे सकते हैं, या जो उसकी जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, उस सब्जेक्ट्स को देख के भी दे सकते हैं। बच्चा जो कॉमर्स वाला है उसको बिजनेस मैनेजमेंट मिलेगा, वो अकाउंटिंग कर सकता है, फाइनेंस कर सकता है, मार्केटिंग कर सकता है, HR कर सकता है। जिन बच्चों ने ऑलरेडी नॉन मेडिकल पढ़ा है तो वो इंजीनियरिंग फील्ड के लिए जा सकते हैं, IT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। जो बच्चे ऑलरेडी मेडिकल के हैं तो वो नर्सिंग कर सकते हैं, डेंटल का कोर्स कर सकते हैं, फार्मा का कोर्स कर सकते हैं, हेल्थ साइंस का कोर्स कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्सेज हैं। अब एम्बेसी चाहती है कि बच्चा जेन्युइन हो, तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका बच्चा जो है उसका जो रिजल्ट आने वाला है वो इसमें सब्जेक्ट्स जो हैं उस सब्जेक्ट्स में नंबर कितने आ रहे हैं। अगर किसी सब्जेक्ट्स में बिलो 50 नंबर हैं तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी उसकी इम्प्रूवमेंट जरूर बढ़ाएं, साथ साथ में उसकी IELTS या PT अभी स्टार्ट कर दें और फाइल भी लगाएं। वीज़ा आ गया फ्लाई कर लीजिए, वीज़ा नहीं आया तो इम्प्रूवमेंट करके दोबारा फाइल लगाएंगे। 200% चांसेस हैं उस बच्चे का, क्योंकि एम्बेसी ऐसे बच्चे को हमेशा वेलकम करती है जो बच्चा दोबारा गिर के उठने में बिलीव करता है जी। बच्चे का चाहे रिजेक्शन आ गया लेकिन बच्चे ने इम्प्रूव किया है, मतलब गिर के उठा है, खड़ा हुआ है, तो चलने की कोशिश करिए। एम्बेसी हमेशा ऐसे बच्चे का वेलकम करती है। फंड रेडी रखिए आप अपने। फंड अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आपको 28 से 30 लाख के फंड दिखाने हैं, और इट शुड बी 3 मंथ ओल्ड। मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, सिबलिंग्स, ब्रदर सिस्टर, इसके अकाउंट में पैसे हों ज्यादा बेटर है, या थर्ड पार्टी भी थोड़े बहुत पैसे शो कर सकती है। ठीक है। साथ साथ में पेरेंट्स की एनुअल इनकम, किसी भी कंट्री में जाना है एनुअल इनकम हमेशा मैटर करती है। एनुअल इनकम का मतलब है कि फैमिली की बैकग्राउंड के हिसाब से जो स्पॉन्सर कर रहे हैं एज पर देयर प्रोफेशन, जिस भी काम धंधे में वो हैं उस हिसाब से उनकी एनुअल इनकम ITR इनकम टैक्स रिटर्न होनी चाहिए, या एग्रीकल्चरिस्ट है तो तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट हो। जो एग्रीकल्चरिस्ट हो साथ साथ में कोई ना कोई बिजनेस भी करते हैं, उनके पास रेंटल इनकम आ रही हो, या प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रखा है, कोई बुटीक चला रखा है, या फिर उन्होंने कोई और डिपार्टमेंटल स्टोर खोल रखा है, या कोई कमीशन एजेंट है, तो उसके हिसाब से उनकी ITR भी होनी चाहिए।
और साथ साथ में उसकी एग्रीकल्चर की इनकम भी, ये हमेशा मैटर करती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपने प्रिपेयर कर ली, प्लस में अपने फंड रेडी कर लिए, आपका वीज़ा आना ही आना है। आज की डेट में जो अपकमिंग इनटेक है वो सितंबर और जनवरी इनटेक है। जी। आपके लिए ओपन है कनाडा, आपके लिए ओपन है ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके एंड यूरोपियन कंट्रीज। सारे कंट्रीज में बच्चों का वीजा लग सकता है। बट मैं फिर बोलना चाहूंगा, ये टाइम आप वेस्ट ना करें। इस टाइम आपने 12th के एग्जाम दे दिए हैं, जब तक आपका फाइनल जो रिजल्ट आएगा 12th का, तब उससे पहले आपके पास आईएलटीएस या पीटी का स्कोर होना चाहिए। इसके लिए वेस्टर्न ओवरसीज ने 12 जून कमिंग संडे को एक फ्री इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट टेस्ट का रखा है। फ्री इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट टेस्ट, ओके। ये वेस्टर्न ओवरसीज की सारी ब्रांचेज में होने जा रहा है। चंडीगढ़, इधर पटियाला, बठिंडा, आपका अमृतसर, इन सारे ऑफिस में होगा। इधर अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत। ये बच्चा जो टेस्ट देगा, टेस्ट में बच्चों का जो स्कोर आएगा, उसके हिसाब से हम बच्चों को जो हमारी जो फीस है आईएलटीएस और पीटी की, उसमें स्कॉलरशिप देंगे। अप टू 100% स्कॉलरशिप है। जी। तो जो बच्चे आईएलटीएस पीटी वेस्टर्न ओवरसीज से करना चाहते हैं वो जरूर आए और इस टेस्ट को जरूर दें, या इधर उधर भी पढ़ रहे हैं तो इस टेस्ट में जरूर बैठें, ताकि आपको पता लगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो 12 जून कमिंग संडे मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहूंगा। फ्री इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट टेस्ट है, इसमें बैठिए और आईएलटीएस पीटी में वेस्टर्न ओवरसीज की तरफ से स्कॉलरशिप लीजिए। जी। साथ साथ में ये कैसे आप मतलब अपनी सीट बुक कैसे करें वो मैं बताना चाहूंगा। westernoverseas.events पे जाके आप बुक कर सकते हैं, westernoverseas.events पे, या 9115017017 पे कॉल कर लो, या वेस्टर्न ओवरसीज की नियरेस्ट ब्रांच में विजिट करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। जी। सो बिगेस्ट ओवरसीज एजुकेशन एक्सपो ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਡੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇजेस ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ 12ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀਗੀ ਹਾਲੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਟ ਆਇਲਟਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਮਾर्क्स भी। हाँ जी, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾर्क्स ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਡमिशन भी करवा सकते हैं। यस, उनका कंडीशनल उनका एडमिशन हो सकता है। जी जी। जो बच्चे, जिन बच्चों ने आईएलटीएस कर लिया, हाँ, वो बच्चे अपनी 10th की मार्कशीट और 12th का अपना मतलब आगे आपने एग्जाम अभी अटेम्प्ट की है, ये कॉलेज स्कूल से लिखवा के दे दीजिए, हम आपका कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई कर सकते हैं। जी। लेकिन ये कंडीशनल ऑफर लेटर होगा जब आपका इधर से मार्कशीट आ जाएगी, तब वो आगे हम यूनिवर्सिटी और कॉलेज को रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ जाएगा। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टाइम सेविंग है। और जो बच्चे वास्तव में जेन्युइन है उसको इस चीज का एटलीस्ट सीट जड़ी हैगी वो रिजर्व करवा लांगे। देखो आज की डेट में ना सीटें बहुत कम है। आप कनाडा जाना चाहते हैं, बहुत लिमिटेड सीटें हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया के लिए तो सीट बहुत कम करती है। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो इस शो को देख रहे हैं और उन्होंने अगर अप्लाई कर रखा है तो देखा होगा कि आपके ऑफर आने में बड़ा टाइम लग रहा है। उसके पीछे रीजन यही है कि भाई मेजोरिटी ऑफ द कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ने डिफरेंट कंट्रीज और कंट्री में भी एरिया वाइज सीट्स ऑलरेडी एलोकेट की हैं एजेंट्स को, कंसल्टेंट्स को। तो प्लीज 4-5 यूनिवर्सिटीज या कॉलेज में जरूर अप्लाई करें, क्योंकि एक से नहीं आया तो दूसरे में आ जाएगा, दूसरे में नहीं आया तो तीसरे में आएगा। बट जिसका आ गया उसके लिए प्लीज जितनी जल्दी हो फीस पे कर दे, अदरवाइज वो भी ऑफर लेटर आपका रिवोक हो सकता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, अपना एक वाइज मैनर में बहुत सिस्टमेटिक ढंग से आप अपना कंसल्टेंट चूज करें और सारे डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें, और आपको पता होना चाहिए कि फाइल में कौन से डॉक्यूमेंट लगे हैं। इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है जी। बाकी जिन्ने भी कॉलर्स जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਬੈਕ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੀ, ਕਿਊਬਿਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਊਬਿਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ पोस्ट स्टडी वर्क नहीं मिलेगा। देखिए, सबके लिए तो नहीं है। अब है क्या, यहाँ पे ना 2 टाइप के एजुकेशन प्रोवाइडर हैं, सब्सिडाइज, नॉन सब्सिडाइज। सब्सिडाइज का मतलब ये है कि गवर्नमेंट से एड मिलती है। ठीक है। जहाँ गवर्नमेंट से एड मिलती है ना, तो वो बड़े रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं। जो नॉन सब्सिडाइज हैं वो मतलब प्राइवेट कॉलेज हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिलती। वो सिस्टम को कहीं ना कहीं मतलब सिस्टम का फायदा उठा के उन्होंने बहुत अनएथिकल वे में सेल करी है या इनरोलमेंट करी है। तो उन सभी को 1 सितंबर 2023 से ठीक है
पोस्ट ਉਹਨਾਂ स्टडी ਨੇ- वर्क वीजा मिलना बंद हो जाएगा। ਠੀਕ ਹੈ तो ਬਟ मेरी रिक्वेस्ट ਆਲਰੇਡੀ है, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂट्स ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ as नहीं such। आएगी, उन जी, स्टूडेंट्स जी। को नहीं आएगी। और जो बच्चे 1 सितंबर 2023 से पहले 31 अगस्त 2023 तक ग्रेजुएट हो जाएंगे, जी, उन उन्होंने- सबको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा। जिन बच्चों की जी, फाइलें लगी हुई जी, हैं जी। वो 1 साल पढ़े, 1 So- साल पढ़ने के बाद दूसरे किसी कॉलेज में एडमिशन ले ले जिसमें पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है, तो उनको भी फायदा होने वाला है। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ जी, ਸੋ ਮਚ thank ਸਰ। you जी, thank ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।